एक बार की बात है, एक गांव में सुमन नाम की एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी कविता के साथ रहा करती थी। कविता नागिन इंसानों के कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। कविता देखने में बहुत ही गोरी और सुंदर थी, लेकिन उसकी माँ सुमन का रंग बहुत ही काला था। कविता कभी भी अपने माँ को अपने सहेलियों से नहीं मिलवाती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ का काला रंग देखकर शर्म महसूस होती थी। दूसरी तरफ कविता अपने कॉलेज में पढ़ने वाले मोहन नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों घूमने जाया करते थे। एक दिन सुमन नागिन अपनी बेटी को मोहन के साथ घूमते हुए देख लेती है। अरे नालायक, मैं तुझे इतनी मेहनत करके कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और तू है कि पढ़ने के बजाय इस लड़के के साथ घूम रही है। अरे कविता, ये औरत कौन है जो तुम्हें इस तरह डांट रही है? ये मेरी माँ है मोहन। ये सुनकर मोहन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ये क्या मजाक कर रही हो कविता? तुम इतनी गोरी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कोयले की तरह काली है। ये तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? ये सुनकर कविता को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद सुमन कविता को घर लेकर आ जाती है। ओ बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस तरह इंसानों से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। आखिरकार हम लोग इच्छाधारी सांप हैं। नहीं माँ, मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। वो दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है। बेटी, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें देखा नहीं किस तरह वो मेरी काले रंग का मजाक उड़ा रहा था? तो उसने गलत क्या कहा माँ? तुम्हारा रंग तो बहुत ही काला है। वैसे भी मेरी सभी सहेलियाँ तुम्हारा काला रंग देखकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़रूर तुम मुझे कहीं से उठाकर ले आई हो, क्योंकि मेरा रंग बहुत ही गोरा है। इसलिए तुम आज के बाद कभी मेरी कॉलेज मत आना। इस तरह कविता हमेशा अपनी माँ के रंग को लेकर उसकी बेइज्जती किया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद कविता मोहन से शादी करने का फैसला कर लेती है। सुमन नागिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कविता नागिन अपनी माँ की ये बात अनसुनी करके मोहन से शादी कर लेती है और उसके घर चली जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन कविता नागिन घर पर काम कर रही थी कि तभी अचानक वहाँ दो आदमी आ जाते हैं। दोनों कविता को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देख कविता डर जाती है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। ये देखो, वादे के मुताबिक मैं इच्छाधारी नागिन को अपने साथ लाया हूँ। चलो अब मेरे 2 लाख रुपए मुझे देकर तुम दोनों इसे अपने साथ ले जा सकते हो। ये लो अपने पैसे, हम इस इच्छाधारी नागिन को विदेश ले जाकर बेच देंगे। सुनकर कविता के होश उड़ जाते हैं। देखो मोहन, मेरे साथ ऐसा मत करो, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन मोहन पर कविता की बात का कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो कविता को बांध देता है। दोनों आदमी जैसे ही कविता नागिन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ सुमन नागिन आ जाती है। तुम दोनों मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। अरे ये देखो, एक और इच्छाधारी नागिन आ गई। चलो अच्छा हुआ, हम इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। तभी सुमन नागिन अपनी पूंछ को बहुत बड़ा करके उन तीनों को पकड़ लेती है। अब मैं तुम तीनों को काट कर अपने जहर से जान से मार दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं। ठीक है, अब तीनों यहाँ से भाग जाओ और कभी मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई मत देना। इतना कहकर सुमन नागिन उन तीनों को छोड़ देती है और वो तीनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं।
मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। सुमन नागिन अपनी बेटी को माफ़ कर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चले जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो कविता नागिन अपनी माँ के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है।